हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे जो कि स्टैटिस्टिक्स रहेगा क्लास 10 का। तो ये चैप्टर आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, स्टैटिस्टिक्स में आपको तीन चीज़ें पढ़नी हैं। क्या? मीन, एक होता है आपका मोड, और एक क्या होता है आपका मीडियन। अब ये चीज़ें आपने 9th क्लास में, 8th क्लास में, 7th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर चीज़ें एक स्टेप बढ़ जाएगा। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी टेबल है, पहले आपका नॉर्मल डाटा आता था, फिर फ्रीक्वेंसी डाटा आता था, और अब क्लास इंटरवल वाला भी आएगा, तो वो भी हमें सोल्व करना है। तो देखिए, मीन क्या होता है? मीन को हम एवरेज भी बोल सकते हैं। मीन जो है क्या, इसको हम एवरेज भी बोल सकते हैं। तो मीन एवरेज क्या होता है आपका? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ, क्या चीज रहेगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये आपका मीन का फॉर्मूला आप करके आए, लेकिन क्लास इंटरवल में वो कैसे चेंज होगा, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो मीन है वो क्या होता है। इट्स जस्ट एन एवरेज, ये एक एवरेज ही होता है। मोड हम किस चीज को कहते हैं? मान लीजिए आपके पास कुछ एक डाटा है, लाइक 2 3 4 3 2 3 5 3 3 8। जो नंबर सबसे ज्यादा बार यहां पर आता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है, जैसे यहां पर 3 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो यहां पर मोड भी क्या कहलाएगा? 3 ही होगा। मोड क्या होगा? 3 होगा। तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, मोस्ट अकरिंग इवेंट जो है, वही आपका मोड कहलाता है। और मीडियन क्या होता है भाई? इनको हम अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ले, फॉर एग्जांपल आपके पास है 2 3 4 5 9 11 13, ये चीज है आपके पास। अब अगर आपको यहां पर मीडियन निकालना है, तो मीडियन क्या होता है? मिडल टर्म। मीडियन क्या होता है आपका? मिडल टर्म। तो देखिए 1 2 3 4, अब इसके इधर भी 3 टर्म्स हैं और इसके इधर भी 3 टर्म्स हैं, तो मिडल टर्म यहां पर क्या कहलाएगी? 5 कहलाएगी। अगर आप कहें कि सर अगर एक नंबर और होता, अगर एक नंबर और होता, तो मिडल टर्म आपकी ये 2 हो जाती। मिडल टर्म कितनी होती? 2। तो मिडल टर्म यानी कि मीडियन इसका कैसे निकालते थे हम? इन दोनों की एवरेज। इन दोनों की एवरेज कैसे आएगी आपकी? 5 + 9/2 यानी कि 14/2 किसके इक्वल आ गया? 7 के इक्वल। तो ये था आपका नॉर्मल डाटा के लिए। आपको पता लगा कि हम मीन किसे कहते हैं, मोड किसे कहते हैं, और मीडियन किसे कहते हैं। जो आपकी एवरेज होती है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उसको मीन कहा जाता है। मोड, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो, वो आपका मोड कहलाता है। और मीडियन क्या होता है आपका? जो मिडल टर्म होती है, अगर ऑड है तो मिडल टर्म वही हो जाएगी, और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो क्या हो जाएगा? बीच वाली 2 टर्म का एवरेज हो जाएगा। ये चीजें आपने पढ़ी, लेकिन यहां पर हम क्लास इंटरवल वाला पढ़ेंगे। बिल्कुल ही सिंपल है। हमारे पास यहां पर 3 मेथड होते हैं क्लास इंटरवल वाला सोल्व करना। एक तो नॉर्मल मेथड, एक आपका अज्यूम मीन मेथड, और एक होता है शॉर्टकट मेथड। तो इसमें आपके जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, तीनों मेथड हम यूज करेंगे। जो आपको अच्छा लगे उससे आप पेपर में सोल्व कर सकते हैं, या फिर आपको मेंशन होगा कि भाई इस मेथड से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो उसी मेथड का आपको वहां पर यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। यहां पर आपको क्या मीन निकालना है, तो हम सबसे पहले सिंपल मेथड से मीन निकालेंगे। तो यहां पर आपको गिवन है कि नंबर ऑफ प्लांट्स 0 से 2 कितने घरों में है? 1 में। 2 से 4 प्लांट कितने में? 2 में। 4 से 6 1 में। 6 से 8 5 में। 8 से 10 6 में। 10 से 12 2 में। और 12 से 14 कितने में? 3 में। अब अगर मैं नंबर ऑफ हाउसेज यहां पर निकालता हूं, इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को आपका FI से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है भाई? FI से। अगर इनको ऐड करेंगे 1 3 4, ये क्या हो जाएगा? 9 15 और 17 और 20। तो समीशन ऑफ FI, समीशन ऑफ FI आपका क्या आ गया? 20 आ गया। तो ये आपका जो है समीशन रहेगा। नेक्स्ट आपको XI निकालना है।
अब आप कहेंगे कि सर ये एक्स आई क्या होता है या फिर इसको निकालेंगे कैसे, तो बिल्कुल सिंपल होता है। क्या करना है आपको, इन दोनों का मिडल टर्म निकालनी है, इन दोनों की, यानी कि जो आपको क्लास इंटरवल दे रखी है इसकी मिडल टर्म क्या होगी, 0 और 2 के बीच में क्या आता है 1। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं या फिर हम कैसे कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, 0 + 2 2 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 रहेगा, तो इसलिए यहां पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। 2 और 4 के बीच में 3 आ जाएगा, तो यहां मैंने 3 लिखा। 4 और 6 के बीच में 5, 6 और 8 के बीच में क्या रहेगा 7, 8 और 10 के बीच में क्या रहेगा आपका 9, 10 और 12 के बीच में क्या रहेगा 11 और 12 और 14 के बीच में आपका क्या रहेगा 13। तो ये तो हमने क्या xi निकालना है। नेक्स्ट स्टेप है आपका fi इंटू xi आपको निकालना है। आपको क्या करना है, fi इंटू xi निकालना है, तो यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, ये fi है ये xi है, इनको मल्टीप्लाई करें तो 1 1 जा क्या रहेगा 1, यहां पर 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 6 9 जा 54, ये क्या आ जाएगा 22 और ये क्या रहेगा आपका 39। अब मैंने fi xi निकाला, अब हमें क्या करना है, इनका ऐड निकालना है, समीशन निकालना है। तो समीशन ऑफ fi xi आपका क्या रहेगा, देखिए 9 11 15 20 25 25 और 6 31 31 और 1 32, तो यहाँ 2 आ गया, 3 3 6 6 और 8 8 और 5 13 और ये क्या आ गया 16, तो 162 कितना रहेगा 162 यहां पर आपका रहा। अब जो मीन है ना, मीन हमें यहां पर मीन निकालना है, तो मीन को मैं x बार से लिख सकता हूं। मीन को किससे लिख सकते हैं, x बार से। तो सिंपल में फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, भाई ऑल ऑब्जर्वेशन का सम, यानी कि समेशन ऑफ fi xi। फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ हाउसेज आपके 20 हैं, तो इसलिए नीचे आता है समेशन ऑफ fi। ये आपका सिंपल फॉर्मूला रहता है किस चीज में, अगर आपको मीन निकालना है तो यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे। समेशन ऑफ fi xi की वैल्यू आपकी क्या है 162, तो मैंने यहां 162 लिखा। समेशन ऑफ fi इसकी वैल्यू क्या है आपकी 20, तो मैंने क्या लिखा यहां पर 20। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8.1। तो यहां पर जो मीन है, मीन की वैल्यू क्या रहेगी 8.1। देखिए बिल्कुल ही सिंपल मेथड है, आपको क्लास इंटरवल जो गिवन है उसको लिख लीजिए, नंबर ऑफ हाउसेज जो हैं वो u लिख लीजिए, इनको ऐड करेंगे तो ऐड कर लीजिए, इसको समेशन ऑफ fi कहा जाएगा। फिर xi लिखना है, xi क्या होता है मिडल टर्म, मिडल टर्म तो 0 और 2 के बीच में 1, 2 और 4 के बीच में 3, तो ये मैंने xi लिखे यहां पर। फिर मैंने क्या कहा fi इंटू xi लिखना है, तो इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ये वाली लाइन भी बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, इन सभी को ऐड करना है, तो मैंने इन सभी को ऐड किया। उसके बाद जो मीन है, मीन का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। इसकी वैल्यू क्या है आपकी 162, समेशन ऑफ fi की वैल्यू क्या है 20। अगर डिवाइड किया जाए तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 8.1। देखिए कितना सिंपल है, तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसको सेकंड पार्ट से या सेकंड मेथड से करते हैं। सेकंड जो मेथड है आपका उसको कहा जाता है अज्यूम मीन मेथड। क्या कहा जाता है आपका, अज्यूम मीन मेथड। तो अज्यूम मीन मेथड नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हमें मीन को अज्यूम करना होगा। मीन जो है उसको क्या करना होगा, अज्यूम करना होगा। तो मीन आप कैसे अज्यूम कर सकते हैं, जो xi है ना, इसमें बीच वाला देख लीजिए कौन सा है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि 7 है, तो इसलिए लेट a इज इक्वल टू 7। ये जो अज्यूम मीन है, यानी कि मीन जो मैंने अज्यूम किया है वो कितना अज्यूम किया है 7 अज्यूम किया है। तो यहां पर एक नई चीज निकलती है क्या, di, और di आपका क्या होता है xi माइनस a। di क्या होता है भाई xi माइनस a, यानी कि जो अज्यूम मीन है उसमें से
जो है यानी कि जो आपके एक्स आई की वैल्यू है उसमें से अज्यूम मीन हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो अज्यूम मीन की वैल्यू क्या है आपकी, देखो एक्स आई माइनस ए की वैल्यू क्या है 7, तो 1 माइनस 7 क्या रहेगा -6 रहेगा। 3 माइनस 7 क्या रहेगा आपका माइनस का 4। 5 माइनस 7 क्या रहेगा माइनस का 2 रहेगा। 7 माइनस 7 तो आपका 0 हो जाएगा। और फिर 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 7 4 और 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपका 5, अरे सॉरी 6। इतना क्लियर भाई। अब आपको निकालना है यहां पर एफ आई इंटू डी आई। क्या निकालना है एफ आई इंटू डी आई। तो एफ आई डी आई मल्टीप्लाई करेंगे, ये एफ आई है और ये डी आई है, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू -6 -6, 2 इंटू -4 -8, 1 इंटू -2 -2, 5 0 से क्या रहेगा 0, 6 इंटू 2 12, 2 इंटू 4 8 और 3 इंटू 6 18 रहेगा। अब हमें इनका समेशन निकालना है, तो इसका समेशन क्या आएगा आपका समेशन ऑफ एफ आई डी आई। देखो यहां पर ये कितना हो गया 8 और 2 10, 10 और 6 16, माइनस का 16 और ये 18 है, तो कितना बचा 2 10 और ये 22 हो गया। 22 हो गया तो मैंने यहां पर 22 लिख दिया। अब यहां पर अज्यूम मीन वाले में मीन का फॉर्मूला आपका चेंज होकर क्या हो जाएगा, जो एक्स बार है उसको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस में समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ये आपका फॉर्मूला रहता है, आप अलग से लिख लीजिए, तीनों फॉर्मूले अलग से लिख लेने हैं आपको। क्या जो मीन है उसको हम क्या लिख सकते हैं अज्यूम मीन प्लस में समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब अज्यूम मीन की वैल्यू यहां पर आपकी क्या है, आप ध्यान से देखें तो अज्यूम मीन हमने यहां पर 7 कंसीडर किया था, तो ए की वैल्यू क्या रहेगी 7। एफ आई डी आई इसका समेशन क्या है 22, तो मैंने क्या लिख दिया यहां पर 22 और समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू क्या है आपकी 20, तो मैंने यहां पर क्या लिखा 20। तो यहां पर क्या आ जाएगा 7 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 1.1 रहेगा आपका। अब सोल्व किया जाए तो 8.1। देखो हमने जो सिंपल मेथड किया था उसमें भी आंसर 8.1 था और अज्यूम मीन वाले से भी आपका आंसर क्या हो जाएगा 8.1। अब आप कहेंगे सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हम तो सिंपल वाले से कर सकते थे, लेकिन यहां पर कैलकुलेशन बड़ी नहीं होती। देखिए माइनस और प्लस ये छोटा नंबर रह जाता है, वहां पर 162 बाय में 2 था, लेकिन यहां पर क्या है छोटी वैल्यूज हैं, तो इसलिए आसानी हो जाती है कुछ एक क्वेश्चंस में। आपको जो अच्छा लगता है आप उस मेथड से कर सकते हैं, या फिर जो आपको कर रखा है कि आपको इसी मेथड से करना है तो आप उस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो एक बार इसको नोट डाउन करें, फिर थर्ड मेथड से इसको देखते हैं। उसके बाद है आपका क्या शॉर्टकट मेथड। जो शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड में जो फॉर्मूला है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। देखो हमने वहां पर एफ आई एक्स आई निकाला था, अज्यूम मीन वाले में हमने क्या निकाला था डी आई निकाला था, यहां पर हमें यू आई निकालना है। अब आप कहेंगे यू आई क्या होता है सर, ये होता है एक्स आई माइनस ए बाय में एच। यू आई किसके इक्वल होता है एक्स आई माइनस ए बाय में एच। ए क्या होता है आपका वही अज्यूम मीन, ए क्या होता है आपका यहां पर अज्यूम मीन, और जो एच है वो क्या होता है हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। क्या होता है हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। तो अज्यूम मीन तो वही हम मान लेते हैं यहां पर, तो ए की वैल्यू क्या रहेगी 7 और एच की वैल्यू एच हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। देखो कितने कितने का गैप है 2 का गैप है सभी में, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2। तो यहां पर हमें यू आई निकालना है, तो यू आई आपका किसके इक्वल है एक्स आई माइनस ए बाय में एच, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं एक्स आई माइनस ए की वैल्यू क्या है 7 और बाय में एच की वैल्यू क्या है 2। अब आप कहेंगे सर शॉर्टकट मेथड क्या, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। कैसे वो देखिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो अज्यूम मीन माना है उसके सामने वाली वैल्यू 0 आएगी, ऊपर माइनस में गिनती लिखते जाओ
और नीचे प्लस में गिनती लिख दो, बस दैट्स इट, है ना शॉर्टकट मेथड। क्या करना है आपको, जो भी अज्यूम मीन है उसके सामने वाली वैल्यू तो 0 और ऊपर -1 -2 -3, नीचे क्या आएगा +1 +2 +3, ऐसे आपको जाना है। तो इससे आपकी कैलकुलेशन काफी ज्यादा कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट आपको निकालना है FI/UI। क्या निकालना है भाई, FI/UI। FI को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 2 को अगर -2 से करेंगे तो -4 हो जाएगा, 1 को -1 से करेंगे -1, 5 को 0 से करेंगे तो आपका 0 हो गया, 6 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, और 2 को 2 से करेंगे 4, और 3 को 3 से करेंगे आपका क्या हो जाएगा 9। अब आपको क्या इसका समीशन निकालना है, तो इसका समीशन आपका क्या आएगा, समीशन ऑफ FI/UI क्या आ जाएगा, देखिए माइनस में कितने नंबर हैं, 4 3 7 और 8, और 8 9 -8 1 1 5 11, कितना आ गया भाई 11 आ गया। अब यहां पर आपका मीन का फॉर्मूला क्या रहता है, मीन का फॉर्मूला आपका होता है A प्लस समीशन ऑफ FI/UI अपॉन समीशन ऑफ FI इंटू में H। ये आपका यहां पर मीन का फॉर्मूला हो जाता है A प्लस समीशन ऑफ FI/UI अपॉन समीशन ऑफ FI इंटू में H। अब वैल्यूज पुट करेंगे, A की वैल्यू क्या है आपकी 7 प्लस FI/UI की वैल्यू क्या है 11, इसकी वैल्यू क्या है 20, और H की वैल्यू क्या है 2, इससे कट करेंगे कितना हो गया 10, तो कितना आ गया आपका 7 प्लस 1.1, कितना हो गया 8.1। मैंने क्या कहा था, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर सेम रहेगा। तो आपको उम्मीद है तीनों मेथड अच्छे से समझ में आए। मैंने वही कहा, जो आपको आसान लगे आप उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, या फिर अगर क्वेश्चन में मेंशन है भाई आपको शॉर्टकट मेथड यूज करना है, अज्यूम मीन मेथड यूज करना है, तो उसी मेथड का यूज आपको करना है। तो ऐसे ही आपके बाकी के 9 क्वेश्चन हैं। देखिए ये एक्सरसाइज पूरी सोल्व करानी है कि क्वेश्चन सोल्व कराना काफी ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी और क्लास भी काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगी। आपका मेथड चेंज नहीं होने वाला, मैंने एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से करा दिया है, तो आपको बाकी के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं इन्हीं मेथड में से, मतलब अगर मेंशन है तो उसी मेथड से, या फिर जो मेथड आपको अच्छा लगता है आप उस मेथड से ट्राई कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं सोल्व होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि जो डाउट वाली वीडियो रहेगी उसमें हम उन क्वेश्चंस को कवर कर सकें। ये नहीं है कि आपको क्वेश्चंस ट्राई नहीं करने हैं, आपको सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। और इस चैप्टर के मार्क्स यूं लगा लो फ्री के होते हैं। बस जिस बच्चे का मैथ्स वीक होता है ये चैप्टर वो बिल्कुल आसानी से कर सकता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन इतना तो वो कर ही सकता है। तो आपको जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे सभी क्वेश्चन ट्राई करने हैं, और जो क्वेश्चन आपके सोल्व ना हो वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि आपके कौन कौन से डाउट हैं और नेक्स्ट चैप्टर हमें कौन सा करना चाहिए। इससे पहले तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज ही करेंगे, और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पर नए हैं, और वीडियोस को शेयर भी करते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। So are you looking for a best coaching class around you? And if you're watching this, I'm pretty sure you do. So presenting you the Ignite Education Center, which provides you offline classes even in the lockdown. And not gonna mention without compromising the COVID-19 protocols for yours and our safety. So do you see the confidence in the teachers? I'm pretty sure you do, because we have got an experienced, amazing, beautiful young staff for your children. And what's the best part? Each student is given proper personal attention and interaction during the class. How? Because we have limited number of students in each batch. Not to mention chapter-wise printed handwritten notes for every standard. Not just that, but a library with loads of books of every genre.
Yes, correct. You see it right. Trips and tours to amazing places, and who don't wants to do that while studying? With all that, there's a plus point. That is occasional motivational classes and regular PTMs. आपकी लाइफ है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। Did I happen to mention the online classes that we have? Well, you got it right. We got online classes for each subject. You still got any doubts? Well, just don't bother. Come over, see for yourself.